एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। हमने अपने पहले वीडियो में फ्रॉड की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब हम इसमें देखेंगे कि फ्रॉड के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट आता है बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि फ्रॉड कर सकती है पार्टी या फिर उसका एजेंट या फिर पार्टी किसी की हेल्प के थ्रू। तो हम लिख सकते हैं पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और हेल्प ऑफ अदर पार्टी या फिर एजेंट ऑफ द पार्टी। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अगर फ्रॉड से रिलेटेड, तो उसमें या तो पार्टी हो सकती है जो फ्रॉड कर रही है, या फिर पार्टी किसी और की हेल्प ले सकती है, या फिर पार्टी का एजेंट कर सकता है। एग्जाम्पल लेंगे, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया। उस प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी डिटेल्स थी, जैसे कि कंपनी की इक्विटी कितनी है, उसकी नेटवर्थ कितनी है, उसकी अलग से एसेट्स कितनी है। प्रोस्पेक्टस को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इस कंपनी में कोई लायबिलिटीज नहीं है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने जब प्रोस्पेक्टस देखा और उन्हें लगा कि हाँ ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, और उसने एबीसी लिमिटेड के शेयर्स परचेज कर लिए। एक्चुअली में क्या हुआ था, एबीसी लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने लायबिलिटीज को डिस्क्लोज नहीं किया था प्रोस्पेक्टस में, इसीलिए जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको ये लग रहा था कि ये कंपनी में लायबिलिटीज है ही नहीं, इसलिए उन्होंने एबीसी लिमिटेड के शेयर्स में अप्लाई कर दिया था और उन्हें खरीद लिया था। बाद में जब ये पता चला कि डायरेक्टर्स ने जानबूझकर लायबिलिटीज डिस्क्लोज नहीं की थी, इट मींस डायरेक्टर्स ने फ्रॉड किया था। तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ वो हुआ एबीसी लिमिटेड और इन्वेस्टर्स के बीच में, लेकिन डायरेक्टर्स भी पार्टी माने जाएंगे जिन्होंने फ्रॉड किया इन्वेस्टर्स के साथ, और एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा। सेकंड इसमें आता है फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन। फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देना। अब इसमें भी दो कंडीशन आती हैं, एक ये इंफॉर्मेशन दी वो पहले से ही गलत बताई गई, फॉल्स इंफॉर्मेशन, और एक होता है कि वो जो इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में दी गई थी वो ट्रू थी, मतलब बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन इस इंफॉर्मेशन में अगर कोई चेंज आ जाता है और एग्रीमेंट जब तक फाइनल नहीं हुआ है तो जो चेंज है मतलब नया इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है, या फिर जो भी अपडेट्स हुई है उसमें वो दूसरी पार्टी को देना जरूरी होता है, और अगर नहीं देते हैं तो वो फ्रॉड कहलाया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स और वाई आपस में एग्रीमेंट करते हैं और एक्स अपनी एक प्रॉपर्टी वाई को सेल कर देता है और उससे कहता है कि जी इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये हर चीज से फ्री है, फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस। लेकिन बाद में वाई को पता चलता है कि इस वाली प्रॉपर्टी पर एक्स ने तो लोन लिया हुआ था, मतलब कि ये प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की हुई थी। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स ने वाई के साथ फ्रॉड किया है, उसे गलत इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए ये एग्रीमेंट वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा और फ्रॉड में आएगा। एक और एग्जांपल लेंगे, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होता है और ए ने अपना पूरा बिजनेस बी को सेल कर दिया और उसे कहा कि जी करीब करीब हमारे बिजनेस में जो मंथली सेल होती है वो 1 लाख रुपए महीने की है। ये बात थी जनवरी की, और जो एग्रीमेंट है वो फाइनल हुआ जाकर मई में। मई से पहले ही जो मंथली सेल थी इंक्रीज होकर हो गई 50,000 रुपीज। तो यहाँ पर ए को ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी था बी को कि ये जो सेल है वो डिक्रीज होकर 50,000 रुपीज हो चुकी है, लेकिन ए ने बी को ये इन्फॉर्म नहीं किया। तो जब ये एग्रीमेंट बना था तब जो उसने इन्फॉर्मेशन दी थी वो ट्रू थी, लेकिन बाद में एग्रीमेंट फाइनल हुआ मई में, तब तक ये सेल डिक्रीज होकर 50,000 हो चुकी थी। तो ये अपडेट ए को बी को देना जरूरी था जो कि उसने नहीं दिया, तो ये माना जाएगा कि ए ने बी के साथ फ्रॉड किया है। थर्ड पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन एज टू अ फैक्ट। जो भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो उस फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। फैक्ट मतलब मटेरियल फैक्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कि सब्जेक्ट मैटर है एग्रीमेंट का। नॉर्मली किसी ने ओपिनियन दिया है या मेयर ओपिनियन है तो वो फ्रॉड में कवर नहीं होता है। एग्जाम्पल लेंगे, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होता है, ए अपना पूरा का पूरा एक लैंड बी को सेल कर देता है। ए बी से बोलता है कि इसमें अप्रोक्सीमेट, मतलब मुझे इतना पता नहीं लेकिन हाँ करीब करीब 2000 शीप इसमें है। बी कहता है नो प्रॉब्लम और वो इसको खरीद लेता है। आगे चल के पता चलता है कि जो शीप थी वो 1534 ही थी, मतलब 2000 नहीं थी, लेकिन ये फ्रॉड कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ए ने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया था, उसने सिर्फ ऐसे ही बताया था नॉर्मली कि हाँ करीब करीब इतना है, उसे खुद को भी नहीं पता था कितनी है, तो ये उसने बी के साथ फ्रॉड नहीं किया है। फोर्थ पॉइंट आता है एक्चुअली डिसीव्ड,
मतलब जिस भी पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है वो एक्चुअली में उसे धोखा हुआ होना चाहिए। अगर उसे वो धोखा नहीं हुआ है तो यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा कि उसके साथ फ्रॉड किया गया है। एग्जाम्पल लेंगे, एबीसी लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया शेयर्स के लिए। शेयर्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने खरीदा, ए बी सी डी ई एफ। एक रूमर था कि मिस्टर एल, जो कि बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी हैं, वो इस कंपनी में डायरेक्टर बनने वाले हैं। तो ये जो इन्वेस्टर्स थे उसमें से ए बी सी डी इन चारों ने यही सोच के इस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे क्योंकि मिस्टर एल उसमें डायरेक्टर बनने वाले हैं और इससे शेयर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो मिस्टर ई है वो नॉर्मल इन्वेस्टर है, वो हमेशा शेयर्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि मिस्टर एल इसमें डायरेक्टर बनने वाले हैं क्या है, उन्होंने नॉर्मली बस इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। तो मिस्टर ई इस चीज को क्लेम नहीं कर सकते कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली डिसीव नहीं हुए, उन्हें धोखा नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने ये सोच के खरीदे ही नहीं थे शेयर्स कि मिस्टर एल उसमें डायरेक्टर बनने वाले हैं। तो मेन एलिमेंट जो है वो यही कि दूसरी पार्टी जो है उसे एक्चुअली में धोखा हुआ होना चाहिए।